नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया 10 स्टॉक लेकर आया हूं। 10 का दम, बेस्ट स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया 10 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके स्विंग ट्रेडिंग करके आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा आपने ये 10 जो स्टॉक है उसको पूरा वॉच करना है, अपनी वॉच लिस्ट में लगाना है। उसके ऊपर मैं आप पूरी एक ऐप के ऊपर आपको बताऊंगा, यहाँ पे पूरा एक शेयर का आपको पूरी हिस्ट्री वहीं पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, एक एक करके मैं आपको सारे ही स्टॉक बताऊँगा। दोस्तों अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप उस हिसाब से काम करेंगे, आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर इसमें जो मैंने 10 स्टॉक लिए उसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसा बना सकते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो दोनों हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके भी आपका पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी आपका पैसा बनेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे स्टॉक देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 1 डे का चार्ट देखें तो इसमें कितनी रिटर्न इसने दी है। अब हम इसका मान लीजिए कि 1 ईयर का देखते हैं, तो एक साल में अगर हम देखेंगे, ये देखिए इसमें एक साल का पूरी परफॉर्मेंस है। एक दिन में इसने दी है 1.8% का माइनस दिखाया, 1 वीक में 2.9, ये जहाँ पे ये वाला ये इसने डी ग्रोथ किया, और 1 मंथ में इसने 4.25% की, 6 मंथ ने इसमें 20% की रिटर्न दी है, 1 ईयर में इसने 8% की, 2 साल में इसने 13% की, 5 साल में इसने 128% की, और 10 सालों में इसने 2480% की इसने रिटर्न दिखाई है। तो ऐसे करके दोस्तों ये देखिए अच्छे जो स्टॉक होते हैं वो कितना हमें प्रॉफिट देते हैं, ये सारा हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे करके दोस्तों अभी जो अच्छे स्टॉक होते हैं, अभी ये थोड़ी करेक्शन में है, इसने अपना हाई काफ़ी इसका ऊपर था, ये आप देख रहे हैं। तो अगर हम इसको 2 साल के चार्ट के ऊपर देखें तो 2 साल के पहले जो इसका जो प्राइस था वो लगभग 1800 रुपये था। तो 5 साल का अगर हम देखें तो 5 साल से ये अभी काफ़ी ऊपर है। ये इसका मैक्सिमम जो 1800 के प्लस था, 1850। तो अब ये अपने लगभग 2 साल के प्राइस से भी थोड़ा नीचे हमें मिल रहा है। जैसे 2 साल का ये देखिए, 2 साल का इसका जो मैक्सिमम वो प्राइस कितना था, 1800, अब कितना आ गया, 1584। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसी में हमें सारा मिल जाता है कि इसमें क्या क्या चल रहा है। हम इसकी अगर यहाँ पे देखें, इसका हम टेक्निकल देखिए, नीचे सारा कुछ इसका आ रहा है, परफॉर्मेंस की बात आ रही है। उसके बाद हम इसका टेक्निकल, हम इसका ये टेक्निकल देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें टेक्निकल इसका दिख रहा है, वी लो वी हाई। फंडामेंटली कंपनी का देखें तो कंपनी का फंडामेंटली कितनी आप देखें, इसका कितना मतलब कि इसकी इंडस्ट्री कैपिटलाइजेशन कितना, वेब प्रिंट प्राइस कितना, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है, ये कैटेगरी इसमें कौन फाइनेंस का काम करते हैं, ये अर्निंग पर शेयर इसका 44.26 है। तो ऐसे करके हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये भी 0.5% है। तो फेस वैल्यू देखें तो इसकी 1 रुपया है। अब हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो इसका रिज़ल्ट कब आए, ये रिज़ल्ट इसकी नेट सेल इसने अभी जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 23,279 करोड़ की इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। तो ऐसे करके हम इसमें रेशो देखें अगर, तो ये सारा हम इसकी मतलब कि रिटर्न टू इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज़, ये सारा हम इसका रेशो निकाल के हम दे सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों एक ही ऐप के ऊपर जहाँ पे हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना हो तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। प्रमोटर के पास लगभग 61% जो स्टॉक है वो प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास है 39%, एफआईज के पास है 7%, डीआईज के पास है 7%, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है 24%। तो दोस्तों प्रमोटर के पास ही लगभग 50% से ऊपर 61% का जो माल प्रमोटर के पास है, जो अच्छी कंपनी की निशानी होती है। जो अच्छी कंपनी होती है उसमें
अब हम म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड के पास कितना, ये देखिए म्यूचुअल फंड, ये सारे अलग अलग से म्यूचुअल फंड है। SBI निफ्टी 50 ETF, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, SBI एंड SMP, BSE, सेंसेक्स, एक्सेस, ये आप देख रहे कितने अच्छे म्यूचुअल फंड है। ये सारे म्यूचुअल फंड में इन्होंने देखिए मोतीलाल ओसवाल, कोटक, एक्सिस बैंक, निपॉन इंडिया, UTI, ये सारी अच्छी कंपनी। अगर ये म्यूचुअल फंड वाले इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप समझे म्यूचुअल फंड का मैनेजर वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो इस कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में क्या दिक्कत है। तो इससे दोस्तों हम सारा इसका हम समझ सकते हैं। अगर हमने इसकी ऑप्शन में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन चैन देखनी हो तो हम इसकी ऑप्शन चैन का डाटा भी देख सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक के ऊपर पुट का और कॉल का और ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो ये सारा हम डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये इसका प्राइस है। तो आगे दोस्तों अब मैं आपको दूसरा शेयर बताता हूँ, कौन सा दूसरा शेयर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको इसके ऊपर सारे बाद में एक साथ स्टॉक बताऊंगा, आपको बताऊंगा कब आप इसमें मोमेंट, स्टॉप लूज, टॉप गेनर कौन सा है, टॉप लूज़र कौन सा है, तो इसमें वॉल्यूम कितना है, ये सारा आप इसमें एनालिसिस करके आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे हम बात करते हैं दूसरे शेयर की, तो कोल इंडिया। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया का अब हम देखें तो कोल इंडिया एक दो तो बहुत ही बढ़िया शेयर है जो आपको डिविडेंड देता है। आज का इतना आज जितना इसका प्राइस है उससे भी ज़्यादा इसने डिविडेंड दे दिया। अभी इसकी एक्स डेट रिकॉर्डेड आने वाली डिविडेंड की जो 4 रुपये में भी 4 रुपये डिविडेंड दे रहा है, वो कब दे रहा है अभी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, तो आप इसमें एंट्री करके इसके डिविडेंड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इसकी हम आज की एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में ये लगभग फ्लैट ही था, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। तो इसका हम पूरा हम यहाँ पे एक दिन की बात करें कल फ्राइडे को तो ये 0.9 लगभग आधे % से भी कम गिरा था, नहीं आधा अपनी 0.9 तो फ्लैट ही था लगभग। एक वीक में भी सेम, एक मंथ से कोई नहीं गिरा। लास्ट 6 मंथ में इसने 2% की रिटर्न दी है, और 1 ईयर की बात करें तो इसने 12% की रिटर्न दी है। 2 ईयर की बात करें तो 57.7% की रिटर्न दी है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने -13% की डी ग्रो किया, और 10 ईयर की बात करें तो इसने 19.5 लगभग 19.5% डी ग्रोथ किया। लेकिन डी ग्रोथ करने के बाद भी लोग इसमें पैसा बनाते हैं, वो समझिए कैसे क्या करते हैं। जो बड़े एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं, जैसे स्टॉक नीचे आता है तो उसको बाई कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन में काम कर लेते हैं। स्टॉक तो ऐसे झिग जैग ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऑप्शन में काम करके भी पैसा बन जाता है, और स्विंग ट्रेडिंग करके भी, जैसे मान लीजिए जैसे लास्ट 2-3 महीने 3 महीने पहले की बात करें तो ये 210 तक भी आ गया था। तो मैंने भी इसमें 500 शेयर की ट्रेडिंग की थी, तो उसमें मान लिया 200 मैंने 10 का बाई किया, जैसे 20 का हो गया तो मैंने उसको सेल कर दिया 2-2, 3-3 हज़ार का, ऐसे प्रॉफिट करके मैंने भी इसमें 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिया था। तो उसके बाद फिर जैसे ये 230 के ऊपर चला गया फिर मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये फिर नीचे आ गया। तो ऐसे ही जब थोड़ा मौका मिलेगा तो इसमें फिर एंट्री करेंगे। तो अगर आपके पास कैश में शेयर हो गया, आपने शेयर बाई कर लिए, तो अब इसका जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है वो भी आने वाली है, जिसके चलते आपको इसके डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा। इसके दोस्तों फंडामेंट्स की बात करें तो एक ही यहाँ पे आपको सारे इसके फंडामेंटली सारे आपको मिल जाएगा। जी कितने सेक्टर, माइनिंग सेक्टर इंडस्ट्री है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कितना बड़ा इसका, कितनी कई दहाई पढ़ के देखें तो कितनी लार्ज कैटेगरी कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी 92 है, प्राइस टू IPS इसका 4.97 है, PEG रेशियो इसकी 0.37 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 10% है, 10% है, लगभग 11% की है। तो ये डिविडेंड जितना एक दोस्तों और आपको बताता हूँ, ये अभी 227 पे ट्रेड कर रहा है। कितना रेट इसका? 227 रुपये। तो लगभग इसका मैंने सारा डाटा निकाला था, इसने 400 रुपया अब तक डिविडेंड दे दिया, अपने प्राइस से भी डबल इसने डिविडेंड दे दिया। तो जिसने भी किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था उसका तो डिविडेंड से ही मोटा पैसा बन गया। अब इसके हम टेक्निकली या फंडामेंट की बात करें तो टेक्निकली हम अगर इसमें देखें तो टेक्निकल ये वही जो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो ये देखिए शेयर होल्डर पैटर्न, प्रमोटर के पास कितना 63%, पब्लिक के पास 33,
36%, FIs के पास 9% और DIs के पास 22%। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है 5%। म्यूचुअल फंड के पास कितना, म्यूचुअल फंड के पास अगर बात करें आप देखिए कितने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड सभी के पास कोल इंडिया का शेयर है। जिन्होंने हमारे लोगों ने जितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं, उनका पैसा इसमें लगा हुआ। फ्यूचर का, ऑप्शन का, ये सारा हम इसका डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे आप अपना टारगेट की बात करें तो हमारा यहाँ पे हम अपना टारगेट ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको हमें एक मैसेज दे देगा जब हमारा वो टारगेट आएगा। तो प्राइस की बात करें ये है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये आपको कभी लॉस नहीं देगी। हाँ, आप 10 साल का देख रहे हैं तो आपने 10 साल के हिसाब से इसको नहीं करना, आपने इसको स्विंग ट्रेडिंग इसमें करोगे। अलग अलग सेक्टर के दोस्तों मैंने स्टॉक लिए हैं, किसी में आपको स्विंग ट्रेडिंग करके बेनिफिट रहेगा, किसी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अभी ये अपने 10 साल के प्राइस से तो 19-20% नीचे है। तो एक दोस्तों इस 10% का 10 साल का 19% जो शेयर नीचे होता है, तो उसको आप 19% नीचे मत मानिए, उसको आप कम से कम मानिए 70-80%। अब बोलेंगे वो कैसे, क्योंकि 10 साल के बीच में कितनी इन्फ्लेशंस आती है उसका सारा हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डाटा बन के आता है वो 19% नहीं आएगा, 19% से ऊपर आएगा। अगर हमारा किसी ने 10 साल पहले इसमें जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका कंपाउंडिंग 20% डी ग्रोथ हो गया। मान ली 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया तो उसका मान लीजिए आज 20,000 रह गया, तो उसका तो 80% लॉस हो गया ना, उसका 80% लॉस हो गया। सिमिलरली अगर ये ऐसे ही कर रहा है तो इसमें हमारा पूरी कैलकुलेशन करके देखें तो इसमें डी ग्रोथ ज़्यादा आती है जो हमें यहाँ पे कम दिख रही है। तो उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करके देखना है। तो अब मान लीजिए पहले फिर अपने पहले वाले प्राइस के ऊपर आ जाता है, 400-500 के ऊपर आ जाता है, तो आपने इसमें लॉक नंबर इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका फिर मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा कौन सा शेयर है, HDFC बैंक। दोस्तों बहुत ही बढ़िया शेयर है, बहुत ही बढ़िया। HDFC ने आज तक कभी किसी का लॉस नहीं दिखाया, किसी का लॉस नहीं किया। 1 साल का देख लो, 1 साल में इसने कितनी रिटर्न दी। अब चलो मैं इसका आपको पूरा यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए एक दिन में इसने 1 दिन में गिरा, 2 दिन में गिरा, 1 मंथ में गिरा। इसके क्वार्टर के थोड़े रिजल्ट और डी मर्जी था कि दूसरी इसकी कंपनी के साथ, जिसके चलते इसमें थोड़ी सी गिरावट आई। गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इतना बड़ा शेयर दोस्तों 1 महीने तक भी सिर्फ 1% मतलब 2% लगा लो, 1.9 2% गिरता है, तो 6 मंथ का देखें तो लगभग 1.7, लगभग 6 मंथ से ये अपने फ्लैट रेट पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसका 1 साल का देखें तो 1 साल में इसने ये देखिए 16% की रिटर्न दी है। 1 साल में इसने 16% की रिटर्न दी है। 2 ईयर में भी इसने 16% की रिटर्न दी है। दोस्तों ऐसे जो शेयर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक बार स्पीड से भागते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं। तो ऐसे जो धीमे शेयर चलने वाले होते हैं लॉन्ग टर्म, वो आपको कैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जे 20 रुपया, गिरेंगे जे 18 रुपये, 2 रुपये का ऊपर आएगा, फिर उसके बाद 5 रुपये बढ़ेगा तो 3 रुपये गिर जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके आपको एक दिन ये इतनी ऊपर आपका शेयर चला जाएगा तो आपको फील भी नहीं होने देगा। एक क्या होता है कि एक शेयर एक ही दिन में मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है तो 10% एक ही दिन बढ़ जाता है 110, तो आपको फिर कंट्रोल नहीं रहता। आपको कहते हैं बस इसको सेल कर देते हैं, कल क्या पता इसका सारा का सारा नीचे आ जाए। तो ऐसे करके ये शेयर आपको अपने साथ जोड़ के रखता है। ऐसी कंपनियों के अच्छे शेयर होते हैं। तो 5 ईयर का देखें तो उसने 45% लगभग 50% की इसने रिटर्न दी है 5 सालों में। तो 10 साल का देखिए इसका डाटा, 10 साल में इसने 410% की रिटर्न दी है, जो बहुत ही बेहतरीन कंपाउंडिंग इसकी रिटर्न है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसके जो अगर हम इसका डेरिवेटिव्स देखें, अपडेट्स देते हैं, अभी इसका मैं टेक्निकल अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल तो ये देखें, फंडामेंटली देखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी, कितनी लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। फिनेंशियल आप इसके यहाँ पे आप इसकी पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, फिर इसके रिजल्ट कैसे आए थे पूरा आपको ये देखिए क्वार्टर के, फर्स्ट क्वार्टर के सारे यहाँ पे रिजल्ट, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सारा आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रमोटर के पास इसमें थोड़ा कम है। प्रमोटर के पास शेयर कितने हैं, 25% माल जो प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास शेयर है बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मेन 2 ही सेगमेंट है जिनमें इसके पास पैसा मतलब कि होल्ड शेयर ज़्यादा है, पब्लिक और शेयर जो प्रमोटर है। प्रमोटर के पास 25 और 74% तो हो गया
इसके पास पब्लिक के पास, तो एफ के पास 33 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसे करके आप सारा देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी निकला। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास SBI का शेयर ना हो। ये देखिए सारे जितने भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस हैं सबके पास कोटक बैंक को लेके मेरे एसेट, आदित्य बिरला, निपॉन इंडिया, ये सारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। एक दोस्तों आपको और मैं तरीका बताता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो ना लॉन्ग टाइम, तो किसी भी आप अच्छे म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना म्यूचुअल फंड वाले किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसका होल्डिंग देख लो, उसी में से कोई कंपनी निकाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक कंपनी 2 3 4 5 जिसमें वो जैसे वो म्यूचुअल फंड में ग्रो करेगा आपका पोर्टफोलियो भी वैसे ही ग्रो करेगा। ये भी एक मतलब के तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। मान लीजिए आपने ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आप SBI का म्यूचुअल फंड, अब हम जब इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया ये आ गया ना। ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो ऐसे ये सारे, अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके ग्रो करके देता पब्लिक का पैसा, तो इसी कंपनी को आप सिलेक्ट करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका भी पैसा बनेगा। ये एक तरीका और हो गया। तो ऐसे करके भी बहुत जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं वो ऐसे करके भी प्रॉफिट अच्छी कंपनियों में बनाते हैं। तो आगे मैं दोस्तों आपको आगे NGC, नेचुरल ऑयल गैस एजेंसी, दोस्तों ऑयल गैस की ये कंपनी है ONGC, सरकारी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये भी बहुत दिल खोल के डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम इसका 5 साल का देखें, 2 साल का देखें, अब हम इसको सारा टेक्निकल यहाँ पे देखें तो ये देखिए एक दिन में भी इसने प्लस में है, एक वीक में भी ये प्लस में है, 1 मंथ में देखें तो लगभग 8.5%, 6 मंथ का देखें तो 16%, 16.5% की रिटर्न है, 1 साल का देखें तो 31.9 लगभग 32%, 2 साल का डाटा देखें तो 50% की रिटर्न है, 5 साल का डाटा देखें तो 6% रिटर्न है, तो 10 साल का डाटा देखें तो -15% है। अब इससे क्या निकल के आता, ये स्टॉक ऐसे हैं जो सरकारी कंपनियां होती हैं ना उसमें डिविडेंड यील्ड होती है अच्छी, तो बहुत सारे लोग डिविडेंड के टाइम पे उसमें एंट्री करते हैं, डिविडेंड लेने के बाद उसको एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसे स्टॉक में जिग जैग चलता रहता है, तो स्टॉक अपना एंड ऑफ में इतनी ज़्यादा मूवमेंट ऊपर नहीं दिखाता। जैसे 10 साल का भी अब हम इसका देखें तो -15% है। तो ये -15% में जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं वो उसमें डाउनफॉल पे एंट्री करते हैं, थोड़ा सा जैसे ऊपर आता है तो साथ ही उसका डिविडेंड का अमाउंट भी अर्न कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ऐसे जो शेयर है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अच्छे नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप फिर भी इसमें कर सकते हैं, क्यों हो सकता है इसका पास्ट का डाटा 10 साल में ऐसे है तो आगे ये और ये थोड़ा ऐसा है कि ये पहले इसने 10 साल में डी ग्रोथ किया तो आगे भी डी ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर ये आगे इम्प्रूव करेगा तो फिर आपकी नंबर ऑफ परसेंटेज वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सारा सिस्टम वही है जो आप इसका टेक्निकली, फंडामेंटली, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारा ऊपर आप देख रहे हैं। जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पे आपके सामने एक क्लिक पर ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा दिग्गज सरकारी बैंक, सब लोगों का विश्वास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर किसी का विश्वास है। कुछ भी हो जाए SBI में पैसा जमा कराएंगे, चाहे RD कराएंगे, FD कराएंगे, कुछ भी कराएंगे SBI में कराएंगे। तो SBI में ही अगर आपने करवाना है तो SBI के शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो SBI का बैंक, उसमें आपने FD कराई तो 6% मिलेगा, RD कराई तो 6-6.5% मिलेगा। लेकिन जब आप SBI का शेयर बाई करोगे तो आपको मिनिमम 15% की रिटर्न देता है ये SBI का शेयर। आप यही डाटा आपके सामने मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसने देखिए ये लगभग 1 दिन और 1 वीक में लगभग फ्लैट ही था। इसका 1 मंथ की बात करें तो इसने 1 मंथ में ही 8% दे दिया। 1% में मैंने इसमें एंट्री की थी तो मुझे 2 दिन में, 1 दिन में मुझे 2% मिल गया तो मैंने एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर चला गया, जैसे फिर नीचे आएगा फिर एंट्री कर लेंगे। तो 6 मंथ की बात करें तो 14%, 1 ईयर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं भी पैसा रखते हैं, FD भी करते हैं, तो FD हमने की है तो वहाँ पे हमें 6% मिल रहा है। हमने ये शेयर को हमने 1 साल के लिए होल्ड कर दिया तो हमें कितना मिल रहा है, 15.7, लगभग 16%। तो 2 साल के लिए कर दिया तो 2 साल में दे देखिए 44%, 5 साल के लिए कर दिया तो 114%, 10 साल के लिए कर दिया। ये शेयर है लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला।
अब आपने वो डिफरेंट देख लिया ना, वो ONGC, कोल इंडिया, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए शेयर नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर है। ये शेयर जो है, मैंने आपको मिक्स सारा पोर्टफोलियो बताया ना 10 का दम, तो ये 10 के दम के बीच में कुछ शेयर ऐसे होंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ शेयर ऐसे होंगे जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे। तो SBI के शेयर को आप एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसने 10 सालों में दोस्तों 250% की रिटर्न दी है कंपाउंडिंग। तो बहुत पैसा बनता है ऐसे कंपाउंडिंग से। तो आगे मैं आपको सारा डाटा दिखा दिया। इसका अब हमने टेक्निकल देखना हो, इसका हम जैसे ये टेक्निकल देखें तो टेक्निकल या फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ये देखिए स्टॉक शेयर होल्डिंग किसके पास कितनी है, ये बैंकिंग सारा स्ट्रक्चर नहीं, ये फंडामेंटल, ये हम फाइनेंशियल देख रहे हैं और ये हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं। ये देखिए प्रमोटर के पास ही 50% से ज़्यादा, लगभग 57%, पब्लिक के पास 42%, 10% FIs के पास, DIs के पास 24% और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 7%। तो जब शेयर प्रमोटर के पास इतना होता है तो शेयर में कोई दिक्कत नहीं होती। म्यूचुअल फंड के पास देखें तो कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होगा जिसके पास SBI ना हो। आप कितनी लिस्ट है ये देखिए, अब नीचे ये सारी लिस्ट खुलेगी तो कितनी भरी हुई लिस्ट है म्यूचुअल फंड की। हर म्यूचुअल फंड के पास SBI का म्यूचुअल फंड का शेयर होगा। तो SBI, हर म्यूचुअल फंड ये SBI को अपने पोर्टफोलियो में बाई करते हैं। वो पोर्टफोलियो किसका, आप लोगों का, पब्लिक का, जो SIP करते हैं, लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो आपका जो फंड मैनेजर है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसी में आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। तो अच्छी कंपनियों में शेयर दोस्तों लगाने का यही एक बेनिफिट रहता है। तो आगे हम दोस्तों, मैं आगे आपको और बताता हूँ। टाटा पावर दोस्तों ये देखिए, अभी आप यहाँ पे 1 डे का देख रहे हो तो एक ही दिन में इसने 6.2% की रिटर्न दी है और 13 रुपये 75 पैसे का मूव दिखाया। शेयर का प्राइस कितना था, 234 से आप लगभग 13 रुपये निकाल दिए तो ये 220 से एक दिन में ही ये 13 रुपये 75 पैसे का मूव, 6.2% की मूवमेंट इसने दिखाई है। तो जिसके पास भी दोस्तों शेयर होगा 6% उसको एक दिन में मिल गया। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों, अब ये बढ़ा, लेकिन ये काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब कंसोलिडेशन का पीरियड निकलता है, ब्रेकआउट आता है, तो शेयर में एक अच्छी मूवमेंट आती है। आज ये 6% गिरा फ्राइडे को और मंडे को कल, और उसके आगे ये और इसमें रैली आ सकती है। अभी इसके क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट आएंगे, रिज़ल्ट अच्छे आ गए तो आपको पता ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप मार्केट में आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई तो उसके रिलेटेड ही ये पावर कंपनी है जहाँ पे ये पावर स्टेशन लगा रहे हैं, जहाँ पे ये गाड़ियों को इंस्टेंट रिचार्ज करेंगे। जो गाड़ियाँ इंस्टेंटली रिचार्ज होंगी तो जिसके पास मतलब EV गाड़ी होगी तो उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे पेट्रोल भरवाने के पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, तो वैसे ही आप पावर स्टेशन होंगे इस पावर मोटर टाटा पावर के, वहाँ पे आप गाड़ी अपने की बैटरी को रिचार्ज करेंगे इंस्टेंट। ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। इंस्टेंट पेट्रोल डालने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बैटरी को फिल करने में टाइम कम लगेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो इसका हम पूरा टेक्निकली अगर हम देखें, देखिए एक दिन में कल ये 6.2%, 1 वीक में लगभग 7.9%, 8% मान लेते हैं। एक मंथ में इसने 7.5% और 6 मंथ में इसने 16% की रिटर्न दी है। 1 ईयर में इसने 7%। ये देखिए ना, ये लगभग लास्ट मंथ 7% और लास्ट वीक 7, और पिछले 1 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले 1 साल का जो इसने 7% दिया, ये समझे कि लास्ट इस वीक में ही दिया इसने। जो कल 6% दिया, 1 महीने में फिर ऊपर नीचे होकर कंसोलिडेट हुआ। तो अब ये 1 साल का डाटा जो 7% आ रहा है, 7.6, और 1 मंथ का भी है। लगभग लास्ट वाले मंथ था जो अभी जो 1 महीना बीता लास्ट, उसी में से इसने मूवमेंट दिखाई है। पिछले लगभग 10-11 महीने से ये नीचे ही था, कंसोलिडेट ही कर रहा था। इरिटेट करते हैं शेयर, अच्छे जो शेयर होते हैं ना, वो इन्वेस्टर को इरिटेट करते हैं, गिरते नीचे ही रहते हैं, थोड़ी देर ऊपर आते ही नहीं हैं। तो आप उसको इरिटेट होकर एग्जिट कर देते हो। जैसे आप उसको एग्जिट करोगे, शेयर ऊपर भाग जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो 2 साल का डाटा देखें तो 95% की रिटर्न इसने दी है। 5 साल का देखें तो 226% की, और 10 साल का देखें तो 173%, 73% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों इतनी रिटर्न और कहीं पे मिलती नहीं है। कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं पे इतनी इन्वेस्टमेंट पे हमें इतनी रिटर्न नहीं मिलती। तो आगे हम दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं आप कितना, ये डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है।
अभी इसका डिविडेंड की डील की जो डेट एक्स डेट है वो अभी यहाँ पे आई नहीं है, तो वो भी आप इसको वॉच करते रहना जी। दोस्तों मैंने शेयर आपको बताया वॉच करने के लिए, जो ऐसा नहीं कि आपने सुबह इसको बाई कर लेना, आपने इसको वॉच लिस्ट में डालना है। ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये टाटा मोटर आपने 1-2 महीना पहले देखा होगा कि ये 100, 105, 107, 10 के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये आ गया 120 के पार। तो काफ़ी बार हमारे मन में ये आता है कि अब तो शेयर ये काफ़ी ऊपर चला गया, तो अब हम इसमें एंट्री करेंगे तो हो सकता है नीचे आएगा तो करेक्शन में आ जाएगा तो हमारा लॉस होएगा। तो उसके लिए दोस्तों एक और स्ट्रेटजी है जो मैं आपको पहले बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो आप अपने 1 लाख रुपए को मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप 5% 5 पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसका 20% आप इसी प्राइस के ऊपर उसमें एंट्री कर सकते हैं। क्या होगा, मान लीजिए कि शेयर जहाँ से मूव करके ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि शेयर जहाँ से मूव करके ऊपर जाता है, शेयर 120 से ही ऊपर जाता है, तो आपने 20%, मान लीजिए 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके ऊपर अगर ये 2, 3, 4, 5% ऊपर जाएगा तो आपको 20% के ऊपर 5% का रिजल्ट प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आप खुश हो जाना थोड़े प्रॉफिट से। अगर शेयर वहाँ से नीचे आ जाता है, 100 रुपये तक भी आ जाता है आपका, 100 रुपये तक जब ये नीचे आएगा तो 20% गिरेगा। तो 20% गिरने के लिए इतनी कोई होता नहीं है भी ऐसी कंपनी 20% शेयर गिर जाए। मान लीजिए गिर भी जाएगा तो जब तक ये 100 रुपये तक आएगा, जैसे ये 120 में आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 115 पे आएगा फिर आप 20,000 इन्वेस्ट कर देना, 10 पे आएगा फिर आप 20,000 कर देना, 5 पे आएगा फिर कर देना, तो लास्ट का जो 100 रुपये बचा, 100 पे आएगा फिर आपका 20,000 से थोड़ा आपके पास अमाउंट बची होगी, तो जितना भी बचेगा 22,000 बचेगा, सारा कर दोगे तो आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 108 रुपये, 8-10 रुपये की। तो शेयर का प्राइस कितना होगा, 100 रुपया, तो आपका प्राइस कितना होगा, 108 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 रुपये का। आपके पास शेयर की क्वांटिटी लगभग कितनी हो जाएगी, 100 शेयर 1 लाख के ऊपर आपके लगभग 1000 शेयर हो जाएंगे। तो 1000 शेयर के ऊपर 8 का लॉस, 8,000 का लॉस होगा, तो आपका लॉस कितना होगा, 8%। तो जैसे अपने ये पहले रेट के ऊपर आएगा 20 रुपये, तो 12% का आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करके आप एवरेज करके इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर जहाँ उसके बाद अगर ये फिर मूवमेंट दिखाता उसके ऊपर चल, लेकिन ये इतना ऊपर गया नहीं। अभी आपका इसको मैं 200 दिन का आपको बताता हूँ, 2 ईयर का अगर आप ये देखिए डाटा इसका 2 ईयर का, तो 2 साल पहले इसका कितना प्राइस था, 150। अभी भी ये 2 साल के प्राइस, ये देखिए सारी ग्रीन लाइन होगी ना, अगर हम इसका 2 साल का देखें डाटा, तो 2 साल के अभी ये लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 2 साल पहले इसका प्राइस था 150 रुपये, 150 का मतलब कि 1500 रुपया। ये इसने एक इसके साथ 10 शेयर दिए हैं, इसने शेयर को स्प्लिट किया था 10 में, जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 दे दिए थे, उसका प्राइस 100 कर दिया था। जब इसका हुआ था तब 1000 रुपये रेट था, तो जिसके पास 10 शेयर थे, 1 शेयर था, उसको 10 शेयर करके क्वांटिटी बढ़ा दी, रेट कम कर दिया। तो ऐसे उन्होंने कंपनी ने स्प्लिट किया था। तो ऐसे आप इसका सारा देखा आपने कितना इसमें प्रॉफिट था। तो आप इसमें अभी भी गुंजाइश है इसमें एंट्री करने की, तो फिर भी आप इसमें थोड़ा वॉच कर सकते हैं, वॉच करते रहिए। जैसे ही आपको अच्छा आपको लगे रेट, ये मेरा रेट आ गया, तो आप उस रेट में इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे कंपनी बढ़िया आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा। दोस्तों बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसके क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, जो मार्केट को पसंद नहीं आए। दोस्तों रिज़ल्ट का जो सीज़न होता है, एक बार रिज़ल्ट के थोड़े कोई दिक्कत आ गई, ये आपको पता है जो आईटी सेक्टर के जितनी भी कंपनियां होती हैं उसका जितना भी रेवेन्यू आता है ज़्यादातर वो यूएस मार्केट से आता है। तो जब यूएस मार्केट में कोई दिक्कत रहती है, इन्फ्लेशन की बात चलती है, फेड के मॉनेटरी में उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी रीज़न होता है अब यूएस मार्केट में, तो सीधा इफेक्ट पड़ता है आईटी सेक्टर के ऊपर। आईटी सेक्टर के हमारे इंडिया की जितनी भी कंपनियां, इनका टोटल ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो एफआई यूएस मार्केट से आता है। तो ऐसे करके इसका रेवेन्यू कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो शेयर में थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसके साथ सेलिंग आती है, शेयर नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों यही शेयर जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कितने दिन का, अभी 1 दिन का ही डाटा, 1 दिन में ये कितना तो कम गिरा, 1 वीक का देखते हैं। ये देखिए 1 वीक में ये यहाँ से इतना गिरा, 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में भी इसने ये थोड़ी फ्लैट था, थोड़ा गिरा। 6 मंथ का, 6 मंथ में नहीं गिरा, 3 मंथ में,
हाँ लगभग ये एक दिन में कल एक दो दिनों में ये गिरा। तो एक दिन का देखें तो ये 1100 एक 10 रुपये गिरा, लगभग 1% गिरा, 1% गिरा। तो ऐसे जब शेयर दोस्तों अच्छी कंपनी के शेयर गिरे होंगे तो तभी तो हमें फ़ायदा होगा उसमें एंट्री करने का। जब शेयर पहले ही काफ़ी ऊपर भाग गया तब हम उसमें एंट्री करेंगे। तो फिर जब वो करेक्शन में आएगा, इसका अब मैंने जैसे RSI यहाँ पे, RSI इसका नहीं यहाँ पे आएगा, तो इसकी पूरी कैपिटलाइजेशन, शेयर प्राइस, अर्निंग, EPS, डिविडेंड यील्ड, ये देखिए 4.5% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। इसका देखें एक 1 डे का देखें तो इसने इतना गिराया, एक वीक में ये देखिए 8% गिरा, यहाँ पे आ गया ना 8.7, लगभग 9% के आसपास ये एक वीक में गिर गया। एक मंथ में तो ये 1% ही गिरा। 6 मंथ में इसने 6% की रिटर्न दिया, एक साल में भी इसने 5% की, और 2 सालों की बात करें तो ये देखिए 2 साल के प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। 2 साल पहले का जो इसने 2.5% डी ग्रोथ किया, लेकिन मान लीजिए जितना आज इसका रेट है उससे भी ये 2% पहले ज़्यादा रेट था जो आज प्राइस है 2 साल का। 5 साल का देखें तो इसने 69% की रिटर्न दी है, 10 साल का देखें तो 258%। तो ये दोस्तों दोनों कैटेगरी के शेयर, दोनों कैटेगरी में आप इसको शेयर को रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये शेयर बेस्ट है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी ये इन्वेस्ट, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी भी इसका प्राइस बिल्कुल सही प्राइस पे आ गया। लेकिन आप इसमें फिर भी एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा पार्ट में करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके, अगर और गिरता तो थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपका जो शेयर का प्राइस और बेटर आ जाएगा। अगर यहीं से मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट देगा। मैंने इसमें भी टेक महिंद्रा में मैंने काम किया, इसमें भी मैंने थोड़ा सा अर्न किया था। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसमें पोजीशन बना, आप देखोगे एक से बढ़कर एक मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसने आज तक भी सबसे हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े दिग्गज से, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, राकेश झुंझुनवाला साहब, उन्होंने टाइटन कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी, जिससे उसका कैरियर तो उसको बूस्ट मिला था। तो इतना बल्कि 5,000 से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 46,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था जब उनका लास्ट ईयर में जब उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसे जो अच्छी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट किया करके दी उन्होंने। अब इस एक दिन का देखें तो एक दिन में ये लगभग 0.5% गिरा। एक वीक की बात करें तो एक वीक में तो ये लगभग फ्लैट ही था। तो अभी हम इसका पूरा 2 साल का अगर हम देखें तो 2 साल में भी ये इसका जो प्राइस है इसने मूव दिखाया। अब पूरा टेक्निकल देखते हैं, एक साल में, एक दिन में ये, वीक में ये, हाँ एक मंथ में ये देखिए लगभग 1.5% ये गिरा। 6 मंथ में इसने 2.5% की रिटर्न दी है। मतलब 6 महीनों में किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो 2,500 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। तो कहाँ पे मिलता है 1 लाख। अब हम यहीं पे 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी इसने 27% दिया। तो ये 1 साल में जो इसने 27% दिया, अभी लास्ट मतलब के 6 मंथ के बाद इसने मूवमेंट दी है। पिछले वाले जो पहले साल थे, आज से 6 मंथ पीछे जाएं, जैसे आज जुलाई चला, मान ली कि जनवरी के आसपास इसका रेट यहीं पे पीछे था, उसके बाद इसने मूवमेंट दिखाई, ये काफ़ी कंसोलिडेशन में था। तो 2 साल की बात करें तो 73%, लगभग डबल से थोड़ा कम हमारा पैसा बन जाता है। 5 साल की बात करें तो 237%, मतलब के लगभग 2.4 गुना पैसा, ढाई गुना बोल सकते हैं। तो 10 साल की बात करें तो 1,443%, बल्कि हमारा 10 गुना पैसा, 10.43%, 1 लाख का 10,43,000 रुपया। तो 10 साल में इतना पैसा करके दिया। और कंपनी दिग्गज कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कंपनी की कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक्टर डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, डायमंड एंड ज्वेलरी, ये देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी है इसकी, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। अच्छी कंपनियां ही पैसे आपको बना कर देंगी। मैं कभी, आपने नोट किया होगा, आप जब भी मेरी वीडियो देखते हो, मैं कभी कूड़ा करकट कंपनियां नहीं लेकर आता जिसमें आप फंस जाओ, आपका पैसा लॉस हो जाए, आप काफ़ी 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक उसमें वेट करते रहो कि आपका रेट आए, आपका रेट आए। तो आप वो शेयर नीचे जाते रहते हैं, आप उसमें एवरेज भी करते रहोगे तो उसका शेयर का ऊपर आने के चांस कम रहते हैं।
ये जो निफ्टी 50 के शेयर हैं, अगर आप इसमें शेयर नीचे आ भी जाता है, इसमें आप एवरेज करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बहुत जल्दी ये शेयर ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने शेयर नीचे रहते हैं। अगर किसी क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा डाउन आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट क्वार्टर के पहले शेयर फिर ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके पहले कंपनी की डिविडेंड की बल्कि अनाउंसमेंट आ जाती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो डिविडेंड के लिए भी शेयर में बाइंग करते हैं। तो शेयर में जैसे बाइंग आती है तो वो अपने प्राइस के ऊपर आ जाता है, तो आपका लॉस नहीं होगा। इसका भी यहीं पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, फंडामेंटली, टेक्निकली सारा कुछ हम जहाँ पे देख सकते हैं। टेक्निकल देख सकते हैं, इसको फंडामेंटली देख सकते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग ये देखिए कंपनी की अच्छी हुई है, एपीएस इसका अच्छा, फेस वैल्यू अच्छी है, डिविडेंड यील्ड इसकी थोड़ी कम है। तो अच्छी कंपनियां शेयर, कुछ कंपनियां शेयर डिविडेंड कम देती हैं। तो यहाँ पे ये हम इसका सारा फाइनेंशियल देख रहे हैं। तो ये देखिए कितनी, यहाँ से देख रहे हैं 19 से लेके 20, 21, 22, 23, यहाँ पे कितनी ग्रोथ होती जा रही है, ऊपर ही जा रही है ग्रोथ, कहीं पे कोई ग्रोथ कम हुई नहीं है। तो ऐसे करके ऐसी कंपनियों में तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53% लगभग तो शेयर प्रमोटर के पास हैं, 47% पब्लिक के पास है, एफआईज के पास भी 18% है, 10% डीआईज के पास है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशन है उनके पास भी लगभग 18% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है कंपनी का, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदर सेक्टर की कंपनी है यूपीएल भी दोस्तों आज काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। तो जब शेयर गिरा होता है तो तब एंट्री करने के हम उसमें एंट्री करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ परसेंटेज रिटर्न जो हमारी बढ़ जाती है। तो इसका हम पूरा डाटा हम 2 साल का अगर हम देखें तो 2 साल में भी ये शेयर कितना जिग जैग हुआ। ऐसे करके जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, तो ये दोस्तों शेयर जो ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, ट्रेडिंग के लिए ये शेयर बहुत ही बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बता देता है, ये देखिए लॉन्ग टर्म में भी इसने कोई पैसा कम नहीं बना कर दिया। 10 साल में इसने पैसा लगभग 5.5 गुना 5.6% कर दिया। 1 लाख का 5,63,000 कर दिया 1 लाख का। तो 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने 50% लगभग 47% की रिटर्न दी है। 1 लाख के ऊपर 85 या 47,000 बना कर दिया। तो उसके बाद आप सारा रेडी देख रहे हैं, डी ग्रोथ ही की है इसने। तो जब ये 2 साल से, अभी 2 साल से भी -23%, ये यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा कि जो शेयर आज अपने 2 साल पहले वाले प्राइस के ऊपर भी -23% मिल रहा है, तो जी आप इसको 23% से भी आप ऊपर मान सकते हैं। आप समझिए कि जो 23% ही गिरा, ये 40% गिरा, क्योंकि 2 साल के बीच में जो इन्फ्लेशन की प्राइस बढ़ती है 2 साल में, उसका भी इसमें इफ़ेक्ट रहता है। तो उसके चलते जो आपने 2 साल पहले कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसका भी आपको मिनिमम तो 6-7% मिलता। तो उसकी भी अगर हम इसमें एवरेज से निकालें तो ये 23% का भी आपका 35-40% बन जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये 23% पे नहीं 35-40% लो रेट पे मिल रहा है। तो अगर हम इसका, और हम एक ही साइड ही नहीं देखेंगे, ये तो गिर ही रहा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो 5 साल और 10 साल के हिसाब से देखें तो उसमें इसने पैसा बनाकर भी दिया। 5 साल का देखें तो इसने 50% बनाया, 10 साल का देखें तो इसने 563% की ग्रोथ की है। 1 लाख का 5,63,000 रुपया बना कर दिया। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जैसे पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। कैपिटलाइजेशन देखें तो कितनी बढ़िया, 46,916 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर देखो तो प्रमोटर के पास 32%, पब्लिक के पास 63%, एफआईज के पास भी काफ़ी है 38%। जो एफआईज के माल जिसकी एक ये भी दोस्तों समझने वाली बात होती है, जब एफआईज के पास 38% स्टॉक है तो वो एफआईज बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको पता होता है ये शेयर ऊपर जाएगा, उन्होंने इसको बाई किया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप भी खरीदोगे तो आपका भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है। मैं दोस्तों ये मेरे वीडियो, मैंने ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो आप मेरे कहने पे सुबह इसको मत खरीद लेना, आप पूरा इसको सर्च करो। मैंने 10 का दम में आपको क्या बताया कि ये 10 के दम आपने 10 शेयरों के ऊपर ही आपने फोकस करना। अब फोकस कैसे करना ये मैंने सारे 10 शेयर आपको बता दिए, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये आप पीछे आते हैं तो ये अभी यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 10 शेयर आ गए। अभी यहाँ पे आप हम इसमें देखते हैं टॉप गेनर कौन से हैं।
तो जो टॉप गेनर इस 10 में से, आप ये डाटा रोज़ देखना, जब मार्केट ओपन हो चाहे क्लोज हो, तो क्लोजिंग में देख लो ता भी आप डाटा। सबसे टॉप गेनर कौन सा इसमें आ रहा है? टाटा पावर, उसके बाद टाटा स्टील, फिर आ रहा है ONGC। टाटा पावर 6%, ONGC 0.7 और ONGC 0.5, ये लगभग आधा %, वो आधा से थोड़ा ऊपर, ये 6.25%। तो इस हिसाब से हमने अब लूज़ में देखना है पे हमने ये इस स्टॉक को सारे को मतलब कि हमने फोकस करना, इसके ऊपर सर्च करनी है लूज़र कौन सा। तो सबसे ज़्यादा आज जो लूज़र इसमें वो है बजाज फिनसर्व। तो जब ये बजाज फिनसर्व आज लगभग 0.25% गिरा, 2% के आसपास गिरा, HDFC बैंक भी 2% गिरा, कोल इंडिया भी लगभग 2%, और टेक महिंद्रा देखिए 8.5% गिरा। तो इसमें से आपकी क्या चॉइस होगी? जो शेयर सबसे ज़्यादा गिरा होगा, मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले टेक महिंद्रा को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये 8.5% गिरा। इसके पीछे देखेंगे कि क्या रीज़न थे इसके गिरने के। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम इसका सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा। हम अब इसके देखते हैं कि क्वार्टर के रिज़ल्ट, अब इसके हम फंडामेंटली फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो ये देखिए, ये लास्ट ईयर के जो रिज़ल्ट आए हैं लगभग फ्लैट आए हैं। यहाँ पे कितना 44,051, तो जहाँ पे 44,856, बल्कि ग्रोथ प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट कम हुआ ना, तो प्रॉफिट कम होने के करके इसका जो प्राइस में सेलिंग आई है, शेयर नीचे आया। तो ये इतना कोई बड़े लॉन्ग टाइम ये शेयर नीचे नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये देखिए कितना ऊपर चल रहा है, जहाँ धीरे धीरे इसने ग्रोथ दिखाई है, जहाँ से नीचे आ गया कोई बात नहीं, फिर ये ऊपर आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आपने इसको देखते रहना, वॉच करते रहना। तो आप ये 10 शेयर एक बार नहीं खरीदने, जिसमें जिस दिन ज़्यादा फॉल आए 10 शेयरों को ही आपने इसके ऊपर ही फोकस करना। जो सबसे ज़्यादा गिरता है उसको बाई कर लो, और ज़्यादा ना करो, थोड़ा कर लो, जैसे और नीचे आता और बाई कर लो। आप मान लीजिए 5 दिन अगर शेयर लगातार गिरता है तो आपके पास फंड बचा होना चाहिए। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 5 पार्ट में कर लो। आज 8% गिरा तो आपने तो पहले नहीं खरीदा, आपको एक मौका और मिल गया। तो अब जहाँ से और स्टार्ट करोगे तो 5 इंस्टॉलमेंट आपकी आएंगी। एक तो ये पहले 8% गिर गया, अब मान लीजिए 2% भी गिरेगा, तो 5 बार जब आप करोगे तो 10% और गिरने पर आप खरीदोगे, तो 18% गिर गया। तो जब 18% गिरेगा तो इसकी आपके बीच एवरेज थोड़ी बन जाएगी। तो जैसे ये 18% गिरने के बाद 7% बढ़ेगा तो आपका रेट बराबर आ जाएगा। 18% पर तक पहले ऊपर जाएगा तो आपकी परसेंटेज रिटर्न 10% की रिटर्न मिल जाएगी। तो ये टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीना से पहले भी कई बार अच्छे स्टॉक रिकवर कर जाते हैं। मान लीजिए लग भी जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइटन कंपनी की बात, उसके बाद कौन सा ज़्यादा शेयर गिरा? HDFC। तो क्या आपको लगता है HDFC शेयर नीचे रहने वाला है? आप देखना ये फिर ऊपर आ जाएगा। अब इसका देखेंगे तो इसकी सारी टेक्निकल हम सर्च करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।